आज हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर दूसरी वीडियो है। आज हमारी दूसरी बात होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। हमने जो पिछली वीडियो में सिर्फ बेसिक के बारे में बात की थी, आज भी हम जो बिगिनर्स है, जो स्टार्टअप है, हम उसके बेसिक के ही हवाले से बात करेंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज है, मैं उसकी वर्थ बता देता हूँ आपको कि जो जो न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज है वो उस पर डे उसकी जो इक्विटी है, जो वैल्यूएशन है, वो 191 मिलियन डॉलर के ऊपर है। और जो पाकिस्तान की हमारी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो पर डे वैल्यूएशन है वो है 19 मिलियन डॉलर। और जो टोटल फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं तो वो टोटल फॉरेक्स की जो पर डे की इक्वेशन है, जो पर डे उसकी इक्विटी मेजरमेंट है, जो ग्रास मार्जिन है उसका, वो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर। तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो तमाम जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है वो सबसे इस वक्त हाई रेट पे रेटेड कर रही है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इक्विटी और सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पाई जाती है। ये था इसका बेसिक स्टार्टअप। हम इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट के फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो इसके ऊपर पेयर होते हैं। हमने पेयर्स के अंदर डील करनी होती है। पेयर का मतलब है कि दो ऐसी करेंसीज जिन को हमने आपस में मार्केट करना है और एक्सचेंज। इनका जो मेन करेंसी है वो यूएसडी डॉलर ही है, जो मेन सारी करेंसी को लीड करते हैं। एक वो यूएसडी डॉलर है और दूसरा एक्सओयू। एक्सओयू जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इसका नाम है वो गोल्ड का नाम दिया जाता है। इस तरह डॉलर को डॉलर के ऊपर नहीं लिखा जाता बल्कि उसको यूएसडी लिखा जाता है। इसी तरह कनेडियन डॉलर जो है वो उसको डॉलर कनेडियन डॉलर तो नहीं लिखा जाता, उसको सी ए डी कैड करके लिखा जाता है। इस तरह एन जेड यू न्यूजीलैंड डॉलर, ए यू इससे पता चलता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इस तरह के कुछ पेयर्स हैं, कुछ नाम हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने अपने रिलेटेड जो पेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करना होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए, जो सबसे अच्छी मार्केट है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मुल्क की जो करेंसीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे जेपीवाई जापानीज येन, उनकी जो येन करेंसी है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। आप अपने मुताबिक जैसे ईयूए जो यूरो है, जो यूरोप के अंदर यूरो चल रहा है, वो यूरो भी इस करेंसी में ब्रिटिश पाउंड है। तो हमने इन पेयर्स के अंदर इस तरह बात करनी है कि जो जितने भी पेयर्स हैं उनमें कम से कम एक पेयर डॉलर का होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये डॉलर का उसमें होना जरूरी नहीं है कि आप कर रहे हैं तो है तो ठीक है, अच्छी मार्केट है, मार्केट को वो क्लिक भी करता है। तो यूएसडी जो डॉलर है वो अगर हर पेयर के साथ होगा तो उस पेयर के अंदर जो उछाल है और उसका बहाव है वो बहुत तेज होगा। इससे ये होगा कि आपको प्रॉफिट की जो चांसेस है वो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लॉस के जो रिस्क है वो भी साथ में बढ़ जाते हैं। तो हम अगर बात करें कि जो स्टार्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो छोटे से पेयर को पकड़े और उसमें कम से कम लॉट यूज करें। हम जो अपने नेक्स्ट सेशंस हैं उसके अंदर हम लॉट का जिक्र करेंगे, उसमें कितनी लॉट्स होती हैं, पिप्स क्या होता है, उसमें स्प्रेड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है। ये इसकी जो नेक्स्ट जो इसके प्रोसेस है उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन उससे पहले जो मेजरमेंट है, जो मार्केट को देखने का स्कोप है, जो मार्केट कैसे ट्रेवल करती है, मार्केट कैसे उसके अंदर उछाल आता है, मार्केट में अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड कौन सा है, और आपने उसमें से क्या कौन सी सेल लेनी है, आपने सेल की ट्रेड लेनी है, बाई की ट्रेड लेनी है, और आपने कैसे इस चीज को प्रॉफिटेबल होना है। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमने ये चीज समझ लेनी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग टोटल ही रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर चलता है। रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक चैप्टर है, एक इलादा चैप्टर है। आपने ट्रेडिंग को देखना कैसे है, अगर आप कोई भी गूगल के ऊपर जाएं, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग लिखें, उसमें कोई भी अपना पेयर सेलेक्ट कर लें, दोनों पेयर में से आप उन दोनों पेयर का आपस में मुआवजा करवा लें। इसका हिसाब बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एक अगर पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो एक डॉलर अगर 250 रुपये का एक डॉलर है, तो आज आप 250 रुपये का एक डॉलर बाय करते हैं और दूसरे दिन या अगले घंटे अगले मिनट, ठीक है, वो उसकी जो प्राइस है वो 250 से 251 हो जाती है। तो उसमें 1 रुपये का जो आपका प्रॉफिट होगा वो सिर्फ 1 रुपये का आपका प्रॉफिट नहीं, उसने अपने स्प्रेड भी निकालनी है और उसके अंदर आपने ब्रोकर का कमीशन भी निकालना है। ये हम बाद में चीजें डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर आप 10,000 रुपए के सिर्फ डॉलर ले लेते हैं और नेक्स्ट डे डॉलर है वो 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ जाता है, तो 10,000 में जितने भी डॉलर आएंगे आपने 10,000 के जो हैं वो ऑलमोस्ट 35 डॉलर बनते हैं। तो 35 डॉलर में अगर 1 रुपया भी आपको बढ़ रहा है तो वो उसमें आपको 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हर 10,000 के पीछे। लेकिन ऐसी ऐसा हम आम तौर पे मेजर कर सकते हैं, जो नॉर्मल जो फिजिकल जो होता है, जो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अगर हम बाजार में जाएं और ऐसा करें, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं है। अगर डॉलर 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आपको इसके ऊपर 35 के बजाय एक 100 डॉलर या 200 डॉलर तक भी प्रॉफिट हो सकता है। उसको हम लेवरेज कह सकते हैं। ये लेवरेज हम दोबारा इसको डिटेलिंग के साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ध्यान में नहीं रखना कि जो हमने अगर 1 डॉलर 1 रुपया बढ़ेगा वो भी बहुत मुश्किल से बढ़ता है, तो हमें सिर्फ 1 ही डॉलर 1 डॉलर के ऊपर 1 रुपया पाकिस्तानी प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट जो है वो हमारे लिए
ज़्यादा बेहतर ना हो। इस वीडियो के अंदर जो जितने भी बिगिनर्स हैं ये उसके लिए वीडियोज़ है, जो ऑलरेडी फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हैं उसके लिए शायद ये वीडियोज़ ना हों। वो इन चीज़ों को जो बेसिक्स जो इसके स्टेप्स हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। देखें, जो लोग आमतौर पे फॉरेक्स के ऊपर आते हैं वो फ़ौरन आते हैं और ब्रोकर के साथ उनका लेन-देन होता है और फ़ौरन वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी ट्रेड लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्केट को शुरू से लेके आखिर तक ऑब्ज़र्व करना चाहिए और उसके ऊपर दोबारा ट्रेड लेनी चाहिए। मैं अगर ट्रेड लेता हूँ, मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूँ। दिन में एक आध छोटी से छोटी ट्रेड हम ले रहे हैं। क्यों? हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना एक एक तकरीबन 1 डेढ़ साल से हम ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। हमारे साथ जो लोग हैं वो ट्रेडिंग को सीख रहे हैं। लेकिन आज तक हमने वो काम बिल्कुल भी नहीं करना जो आपको परमानेंटली फॉरेक्स से दूर भेज दे। यानी कि आप आए, आपने ट्रेड ली, आपने 1 मिनट के अंदर अपना अकाउंट वॉश किया और दोबारा आप इतने डर जाएँगे कि आप दोबारा फॉरेक्स मार्केट के ऊपर दोबारा कभी भी नहीं आएँगे, ये दावा है। क्योंकि एक बार जो एक बंदे के साथ एक जगह पे लॉस हो जाए वो दोबारा वहां पे कभी नहीं आता और ये सबसे बड़ा लॉस है उसका। क्योंकि मार्केट आज उसका लॉस है, कल वो प्रॉफिट में भी आ सकता है अगर वो सीखे और उसके साथ काम करे। तो हम फॉरेक्स की ये बात कर रहे थे, जो हमने पेयर्स डिस्कशन किए, हमने पेयर डिस्कस कर लिए हैं, हमने उसके बाद अपने लिए एक अच्छा सा पेयर 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 ने आप मार्केट आपने सारी देखनी है, पेयर्स आपने सारे देखने हैं और उनके ऊपर जो फार्मूला यूज होता है वो भी सेम है। अगर आप चेक करेंगे वो बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है कि आपने सारे पेयर्स को देखना है, उसमें से एक पेयर जो है उनको सेलेक्ट करके फेवरेट्स के अंदर आपने सेव कर लेना है। और जब आप सेव कर लेंगे उसको और उसके ऊपर आपने रोज ब रोज दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा आपने उस पे देखना है और मार्केट का ट्रेंड देखना है, जो सीखा है वो आपने ऊपर आजमाना है। तो ये हमने ये जो जितने भी हमने जो बेसिक स्टार्टअप था, स्टार्ट में जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया। उसके बेसिक स्टेप्स हैं वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा चल रहा है वो है सेशन के ऊपर कि ये सेशन क्या होते हैं। देखिए, जो नॉर्मली जो सेशन आमतौर पे टोटल सेशन तो 4 हैं जो पूरी दुनिया में फॉरेक्स के ऊपर यूज हो रहे होते हैं। टोटल सेशन 4 होंगे, लेकिन जो हाँ आमतौर पे हम यूज करते हैं वो 3 ही है, वो 3 ही यूज में आते हैं। अगर बहुत कम है कि हर बंदा जो है वो चौथे 4 ही सेशन को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करे। तो पहला सेशन होगा न्यूयॉर्क सेशन, ऑफिशियली वो न्यूयॉर्क सेशन होगा। न्यूयॉर्क का जो टाइम है, अमेरिका का टाइम और पाकिस्तान का टाइम आपने खुद ये मैच करना है कि सुबह मार्केट 9 साढ़े 9 तक ओपन होती है और 3 साढ़े 3 तक मार्केट क्लोज होती है। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ब्रोकर का सिस्टम चल रहा है वो मार्केट सोमवार को रात के अंदर यानी कि मंडे को रात में मार्केट शुरू हो जाती है और फ्राइडे की रात को वो मार्केट खत्म होती है। सैटरडे और संडे इस मार्केट के अंदर ऑफ होता है। आपने पूरा हफ्ता रात को भी ट्रेड ले सकते हैं, दिन को भी, लेकिन वो हम सीखेंगे कि ज्यादा हमने ट्रेड लेनी है जब तक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उछाल है, जब तक ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट के अंदर आए हों तभी आपने ट्रेड लेनी है। रात को आमतौर पे वहां की रात हो यहाँ की रात हो, रात को ट्रेडर बहुत कम होते हैं, यानी कि 100% से 30% 20% ट्रेडर्स बहुत कम ट्रेड ले रही होती है। तो उसमें आपने नहीं उछाल करनी कि आपने देखना है कि मार्केट के अंदर ट्रेडर्स कम है, बायर्स कम है, सेलर कम है, आपने उसमें ट्रेड नहीं लेनी। आपने उस वक्त लेनी है कि जब मार्केट के अंदर कम से कम 80 से 90% ट्रेडर ट्रेड कर रहे हूँ और आपने सेशन को मैच करना है। तो ये एक सिस्टम है वो क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे सेशन का। दूसरा सेशन है ब्रिटिश सेशन, लंदन सेशन भी आप उसको कह सकते हैं। लंदन बेसिकली लंदन सेशन, क्योंकि ब्रिटिश के अंदर जो इंग्लैंड के जो दूसरे शहरों के टाइम्स हैं वो भी नहीं मैच करते, लेकिन हम बात लंदन सेशन की करेंगे। तो दूसरा सेशन है लंदन सेशन और तीसरा एशियन। एशियन के अंदर एक ही है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसके ऊपर जितने भी एशिया के मुल्क आते हैं वो एशियन सेशन। और चौथा सेशन है ऑस्ट्रेलिया का सेशन है। ऑस्ट्रेलिया का सेशन हम कम यूज करते हैं, ज्यादा हमने अमेरिका का, एशियन का और जो लंदन सेशन है हमने इन तीनों सेशन को यूज करना है। लेकिन जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर डील करते हैं ज्यादा, वो ऑस्ट्रेलियन सेशन भी यूज कर सकते हैं। तो हमने जो आज जितना भी बेसिक देखा है, हमने इन चीजों को नोट कर लेना चाहिए हमें। तो क्योंकि मैंने भी जब ये चीज सीखी थी तो मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बना लिए थे, तो आज तक वो मेरे पास नोट्स जो है वो मौजूद है। और हमने जितनी भी जो बेसिक चीजें हैं जो सीखी हैं, हमने इनको लाजमन अपनी मार्केट के अंदर डालना है। और कतन भी जो लोग आपको कह रहे हैं कि जल्दी आए, इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें, पैसे कमाएं, प्रॉफिट, ऐसी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अभी आपको इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके लिए अभी फॉरेक्स मार्केट जो है वो ओपन नहीं हुई। आपने अभी फिलवक्त सीखना है, एक टाइम आएगा, वो टाइम बहुत करीब है जब आप फॉरेक्स के अंदर एंट्री लेंगे और अच्छी एंट्री लेंगे। और स्टॉक के जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि जो 90% है वो लॉस कर रहे हैं, 10% जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और 10% वही कमा रहे हैं जो सीख रहे हैं। तो आपने जब भी मार्केट में एंट्री लेनी है, आपने 90% की तरह नहीं बल्कि 10% की तरह आपने मार्केट में एंट्री लेनी है। और बिल्कुल भी आपने जो है वो आते ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग और आपने बैठना नहीं है। ये आप जो कर रहे हैं वो करें
और इसके ऊपर जो फॉरेक्स की जो मार्केट है, आपने उस वक्त तक नहीं आना जब तक आपके सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो मैंने जो 3-4 चीजें बात की, जिस तरह हम जो अगली वीडियो में हम स्प्रेड की बात करेंगे, लेवरेज की बात करेंगे और पिप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर क्लियर हो सका तो उसके बाद एक और वीडियो हमने बेसिक के ऊपर ही बनानी है। तो अगली वीडियो में हम इन बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे।